दोस्तों आपको बता दूं कि एक दर्दनाक खबर जो है अशमुकाम अनंतनाग से सामने आ रही है, जहां पे आपको बता दूं कि एक शोहर ने अपनी ही बीवी का जो है वो कत्ल किया है। आपको बता दूं कि पूरी जानकारी क्या है। एक शख्स जो है जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। और आपको बता दूं कि ये जो है पूरा मामला जो है ये बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है और उसके बाद उसको अपने ही आंगन यानी कि घर के आंगन में जो है उसको दफना दिया है। लेकिन कुछ देर बाद जब वहां से जो है वो बदबू निकल कर आ रही थी और उसने वहां से उसको निकाल कर जो है एक कौशड यानी कि जो एक आपको बता दूं कि कौशड में जो है उसको जलाकर जो है वो राख कर दिया है। ये पूरा मामला जो है ये अनंतनाग अशमुकाम अनंतनाग से जो है वो सामने आ रहा है, जहां पे आपको बता दूं कि एक शोहर जो है अपनी बीवी का कत्ल कर देता है मुबैना तौर के ऊपर। अभी तक जो है ये सस्पेक्टेड बताया जा रहा है, लेकिन जो शोहर है उसने बीवी का जो है वो कत्ल किया है। उसके बाद उसको अपने ही आंगन में जो है उसको दफना दिया है। लेकिन कुछ देर बाद कुछ दिनों के बाद जो है जब वहां से स्मेल यानी कि जो है वो बदबू निकल कर आने लगी तो उस शख्स ने जो है उस बीवी को जो उसने लाश वहां पे दफनाई हुई थी वहां से उसको निकाल कर जो है एक कौशड में जो है जलाकर राख कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि कोई भी सबूत जो है वो उसके लिए बचा न रहे। लेकिन ये कहते हैं कि कानून के हाथ जो है वो बहुत ही बड़े लंबे होते हैं। पूरा मामला जो है आपको बता दूं कि एक शख्स जो अनंतनाग यानी कि अशमुकाम अनंतनाग का रहने वाला है, जिसने अपनी बीवी का जो है वो कत्ल किया। उसके बाद जो है उसको दफना कर वहां से दफना कर जो है वहां से जब मुश्क आने लगी यानी कि स्मेल आने लगी तो उसको वहां से निकाल कर एक कौशड में जो है आग लगाकर जो है उसको राख कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है किस तरह इस मामले को उसने जो है वो निपटने की कोशिश की यानी कि किस तरह जो है इसने इस पूरे मामले को जो है वो आगे फिर पेश किया है। उसके बाद जो है उसने अक्टूबर 4 2024 को यानी कि जब अपनी धर्मपत्नी यानी कि बीवी का कत्ल कर देता है उसके बाद जो है वो पुलिस में रिपोर्ट जो है वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर देता है अक्टूबर 4 को। यानी कि वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर देता है कि मेरी बीवी जो है वो मिसिंग है। लेकिन उसके बाद जो है वो पूरी पुलिस ने जो है अपनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाया है। और बताया जा रहा है कि फ्राइडे के रोज जब पुलिस ने इस मामले के ऊपर जो है अक्टूबर 4 को जो मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की थी उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई अमल में लाकर जो है फ्राइडे के रोज जो है इस शख्स को जो उस बीवी का शोहर था जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया हुआ था उसको जो है अरेस्ट किया। और वहां पे जब वो यानी कि जो टीम वहां पे पहुंची इसके घर तक पहुंची तो उन्होंने वहां पे कुछ बाल यानी कि जो उस औरत के बाल पाए और हड्डियां जो है वहां पर पाई। तो उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो इस शख्स को जो है हिरासत में लिया है। तो और उसके बाद जो है इस शख्स ने ये भी जो है वो मान लिया है कि इसने कत्ल जो है उसी शख्स ने किया है। अक्टूबर 4 को जो है ये मिसिंग रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लेता है कि इसकी बीवी जो है गुम हुई है। लेकिन ये पूरा मामला जो है इस शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल किया हुआ था और उसके बाद अपनी बीवी को दफना कर जब वहां से वो स्मेल आने लगी तो उसको एक कौशड में लेकर जो है वहां आग लगाकर पूरा राख कर दिया था। लेकिन जब पुलिस के पास ये इत्तला पहुंची तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी करी और शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स का नाम जो है मैं आपको बता दूं कि इसका नाम अभी तक जो है इसकी पहचान हुई है इमरान अहमद खान है, जो सन ऑफ मोयुद्दीन खान जो रेजिडेंट ऑफ अशमुकाम का रहने वाला है। इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि सस्पेक्टेड जो है मर्डर केस है। यानी कि ये सोर्सेज के हवाले से हमें इत्तला मिल रही है कि एक शख्स जो है अपनी बीवी का कत्ल कर देता है, उसके बाद उसको दफनाता है। दफनाने के बाद कुछ देर बाद जो है उस लाश को वहां से लेकर जो है कौशड में आग लगाकर राख कर देता है। लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है और जारी करके जो है इस शख्स को जो है हिरासत में लिया हुआ है और इस शख्स के खिलाफ जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। और इस शख्स को जो है गिरफ्तार करके जो है अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और इस शख्स को हिरासत में भी लिया हुआ है। जहां तक मैंने आपको बताया कि ये इस शख्स का नाम जो है इस शख्स का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि जिस तरह आपको बता दूं कि
इस शख्स का नाम जो है इमरान अहमद खान है, जो अशमुकाम का रहने वाला है। इसने अपनी बीवी को जो है वो मुबैना तौर पर कत्ल किया हुआ था और उसको दफना दिया था। उसके बाद दफनाने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है उसको एक कौशल में लेकर जो है उसको जलाकर राख कर दिया था। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अमल में लाते हुए इस शख्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की है और इस शख्स को अभी गिरफ्तार किया हुआ है। अब आगे जो है पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है, उसमें क्या कुछ जो है वो सामने आता है। लेकिन एक बड़ी दुखद खबर जो है अशमुकाम अनंतनाग से सामने आ रही है, जो हमने आप तक साझा की है। आज भी है इस दौर में जो है किस तरह के मामला जो है वो पेश आ रहे हैं कि एक धर्म पत्नी यानी कि का कत्ल कर दिया जाता है, यानी कि एक शोहर जो है अपनी ही बीवी का कत्ल कर देता है। ये पूरा मामला जो है अशमुकाम अनंतनाग से पेश आ रहा है, जिसमें पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन की हुई और 3 महीनों के बाद जो है इस कातिल को यानी कि जिसने मर्डर किया है उसको हिरासत में लिया हुआ है। आपको बता दूं कि एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक वाकया जो है जो अशमुकाम से सामने आ रहा है, जो हमने आप तक साझा करने की जरूर कोशिश की है। आज भी हमारे माशरे में जो है किस तरह के क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कि एक शख्स जो है अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर जो है हर एक शख्स तक, हर एक अफराद तक पहुंचे जो भी जो है इस तरह के वाक़ात जो है यानी कि अंजाम दे रहा है, उनके ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। और हर शख्स जो है इसके ऊपर जो है इस खबर के ऊपर नजर दौड़ाए ताकि वो अगर इस तरह का काम जो है वो उसके जहन में इस तरह के जो है वो वाक़ात या इस तरह की साजिशें जो है उसके दिमाग में हो तो उस चीज़ से जो है वो बाज आए। और हमारे माशरे में जो आजकल ये गंदगी फैल रही है कि किस तरह यानी कि अपनी बीवियों के साथ जो है वो किस तरह की जो है वो वारदातें जो है वो पेश आ रही है। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज।